आज की यह कहानी मुझे एक लड़के से नहीं बल्कि एक सजीव आवाज के माध्यम से मिली थी। उसने कहा था कि यदि मैं पूरी बात सुन लूं तो शायद मैं समझ पाऊंगा कि वह अब किसी से क्यों बात नहीं करता। वह एक निजी कंपनी में रात की पाली में काम करता था। काम कम था, बस रात में रिपोर्ट्स चेक करना और हर घंटे एक संक्षिप्त एंट्री लिखना। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात उसने एक अजीब अनुभव किया। रात 1 बजे उसने लिखा, सब ठीक है, लेकिन जब सुबह उसने वही फाइल खोली तो उसी लाइन के नीचे एक और वाक्य था जो उसे याद नहीं था। अभी नहीं, उसने सोचा शायद थकान में वह खुद ही लिख गया होगा। अगली रात उसने जानबूझकर एंट्री लिखी और लैपटॉप बंद कर दिया। घर जाकर सो गया। सुबह उठते ही उसने देखा कि लैपटॉप खुला था और उसी फाइल में उसकी एंट्री के नीचे फिर एक नई लाइन जुड़ी हुई थी। आज तुमने ध्यान दिया। अब उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह भ्रमित हो गया। उसने आईटी टीम से पूछा, लेकिन किसी ने फाइल को एक्सेस नहीं किया था। तीसरी रात उसने एक प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने लिखा, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो कुछ अलग लिखो। सुबह जब फाइल खोली तो उसने जो देखा वह आज भी उसे परेशान करता है। नीचे लिखा था, तुम जब लिखते हो तब नहीं, तुम जब सोचते हो तब। इसी क्षण से उसे एहसास हुआ कि मामला किसी इंसान का नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने एंट्री लिखना बंद कर दिया, लेकिन फाइल अपने आप अपडेट होती रही। टाइम स्टैम्प वही था जो उसकी शिफ्ट होती थी। एक रात उसने हिम्मत करके पूरी फाइल को स्क्रॉल किया। सबसे नीचे एक आखिरी एंट्री थी, अब तुमने पढ़ लिया, अब तुम जिम्मेदार हो। उस रात वह शिफ्ट पर नहीं गया। फोन बंद, लैपटॉप बंद, लेकिन अगली सुबह उसके मैनेजर का कॉल आया। मैनेजर ने कहा, तुम्हारी एंट्री रात 2 बजे आई थी। उसने कहा, मैं गया ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी रही और फिर मैनेजर ने बस इतना कहा, इस एंट्री में तुम्हारा नाम पहली बार तीसरे व्यक्ति में लिखा गया है। वॉइस नोट यहीं खत्म हो गया। उसके बाद उस लड़के ने कोई संदेश नहीं भेजा, लेकिन जिस ईमेल आईडी से ये वॉइस नोट आया था, आज सुबह उसी आईडी से एक संक्षिप्त मेल आया। विषय में लिखा था, अब यह कहानी तुमने सुनी है। यह कहानी न केवल एक अंधेरी रात की दास्तान है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक आतंक की दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, या कुछ और हमारे भीतर से हमें नियंत्रित कर रहा है?